ओके सो मैं अपनी कुछ दूसरी वीडियोस पर काम कर रहा था और साथ में डिज्नी D23 के इवेंट पर भी मेरी नजर थी जो कि अभी चल रहा था। और होते होते उसमें कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स हो गई कि भाई मुझे दूसरे वीडियोस पर काम रोककर पहले मैंने सोचा इस वीडियो को बना लेते हैं, क्योंकि भले अभी स्पाइडरमैन जैसी कोई मेजर अनाउंसमेंट डिज्नी D23 में ना मिली हो और एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को मार्वल ने कॉमिक कॉन में तो कवर कर ही लिया था, तो D23 के लिए बचा क्या? वेल काफी कुछ बचा है और एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई है डिज्नी D23 में अभी जो लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा ऑसम है, बहुत ही एपिक है एंड एक शॉकिंग सरप्राइज भी है। बट इट्स नॉट घोस्ट राइडर, वो है डेयरडेविल एंड डेयरडेविल अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है, सब बताता हूँ गाइस, स्टे विद मी। मेरा नाम है हिमांशु एंड फाइनली डिज्नी D23 के इवेंट में हमें मिले काफी सारे डिज्नी के उसके अपने शोज एंड मूवीज लाइक मोआना 2, स्टार वॉर्स स्केलेटन क्रू। बट हम आज इनके बारे में बात करने नहीं बैठे हैं यार, हम बात करने बैठे हैं डिज्नी प्लस मार्वल शोज के बारे में और इन्हें लेकर भी कुछ नई मेजर एंड शॉकिंग अनाउंसमेंट्स हुई हैं। तो चलो सीधे जंप करते हैं इसी टॉपिक पर। सो डिज्नी अपने D23 के प्रेजेंटेशन में शुरुआत के अराउंड 1-1.5 घंटे तक अपनी उन्हीं मूवीज के बारे में बात करता रहा जो मैंने अभी मेंशन की, बट उसके बाद दे केम टू मार्वल शोज एंड शुरुआत हुई ब्रेव न्यू वर्ल्ड से। नाउ आई नो कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड का तो आप बोलोगे कि ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है, तो यस ट्रेलर आ चुका है, बट डिज्नी D23 के इवेंट में हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बिल्कुल ही एक नई फुटेज दिखाई गई। और भाई ट्रेलर में हमें रेड हल्क का जो एक साइड का लुक मिला था, D23 की क्लिप में हमें रेड हल्क पूरा फ्रंट से दिखा दिया गया कि वो एक्चुअल में कैसा दिखता है। हैरिसन फोर्ड के रेड हल्क को मतलब ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाया गया। तो चलो पहले आपको रेड हल्क का फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ। Here it is guys, ये है रेड हल्क का फर्स्ट लुक, हैरिसन फोर्ड के रेड हल्क का फर्स्ट लुक है ये। अब सीन में एक्चुअल में हुआ ये था दोस्तों कि ऐसा सीन सेट था कि हैरिसन फोर्ड जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं USA के, वो स्टेज पर एक स्पीच देने वाले हैं, माइक वगैरह सब सेट है, स्टेज पूरा सजा हुआ है और क्लिप में इतना दिखाया गया कि उस स्टेज के पीछे मतलब जिस टेबल पर माइक वगैरह लगे होते हैं उसके पीछे से रेड हल्क ऐसे इमर्ज करता है, मतलब हैरिसन फोर्ड का रेड हल्क वहां से इमर्ज करता है। अब उसे ट्रांसफॉर्म होते हुए तो नहीं दिखाया गया, डायरेक्ट हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसे इमर्ज करते हुए दिखाया गया। वो इमर्ज करता है टेबल के पीछे से और काफी भयंकर मतलब रोर करता है और पीछे साइड बैकग्राउंड में व्हाइट हाउस भी था। सो यहाँ पर हैरिसन फोर्ड की कोई स्पीच चल रही थी और ये स्पीच एडामेंटियम को ही लेकर थी, यानी वो स्पीच के बीच में ही ट्रांसफॉर्म कर गए। सो अभी तक हमें रेड हल्क का साइड लुक मिला था, वो भी ऑलमोस्ट 1 सेकंड का, लेकिन अब हमें उसका फुल फ्रंटल लुक मिल गया है। एंड इस रेड हल्क को देखकर लगता है कि अभी इसकी जो CGI है वो अनफिनिश्ड है, पूरी तरह से फिनिश एंड पॉलिश वगैरह नहीं हुआ है इसमें, लेकिन ये जब फाइनली आ जाएगा तो भाई हल्क फैंस जिन्हें डिज्नी अब तक निराश करता आ रहा था उन्हें फाइनली एक वर्दी हल्क मिलेगा। लाइक एवेंजर्स 2012 में हमने जैसा हल्क देखा था या फिर उसके पहले द इनक्रेडिबल हल्क वाला हल्क, उसी टाइप का एक रेज इन्फ्यूज्ड हल्क हमें देखने को मिलेगा हैरिसन फोर्ड के हल्क की फॉर्म में। और उसके बाद बारी आती है फैंटास्टिक 4 की। तो कॉमिक कॉन की तरह यहाँ D23 में फैंटास्टिक 4 की कास्ट लाइव मौजूद नहीं थी क्योंकि वो शूट पर है, लेकिन उन्हें जूम कॉल की जाती है एंड वहां पर कास्ट से शूटिंग के बीच ही काफी सारी बातचीत दिखाई जाती है। उसके बाद बारी आती है एक ऐसे प्रेजेंटेशन की, एक ऐसे शो के प्रेजेंटेशन की जो भाई आयरन मैन फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका है और आयरन मैन की लेगेसी पर एक धब्बा है, आयरन हार्ट। अगर आपको आयरन हार्ट पसंद है तो भाई पहले मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ, आई एम सॉरी, बट यार ये लड़की, आप सच बताओ, ये लड़की क्या आयरन मैन की लेगेसी को कैरी ऑन करना डिजर्व करती है? आई मीन इससे कहीं ज्यादा वर्दी जो है लड़का वो ये था जो हमें आयरन मैन 3 में देखने को मिला था यार। ये इससे कहीं ज्यादा वर्दी है आयरन मैन की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने का। इसमें केवल क्रिंज है, क्रिंज के अलावा कुछ नहीं है। मतलब टोनी खुद जो इतना बड़ा जीनियस है, मे बी MCU का सबसे बड़ा जीनियस है, उसने सालों तक कैसे अपने सूट को अपग्रेड किया और बनाया भी कहाँ था, एक गुफा में, और कितना काम किया उसने, तब जाकर वो सूट को डेवलप कर पाया और लगातार अपग्रेड्स करता रहा। वकांडा फॉरएवर ने एक मूवी के अंदर ही इस लड़की ने उसे बना भी लिया। भाई ये हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची लगती है और इसने सूट बना लिया, वो भी टोनी स्टार्क के लेवल का सूट। भी आप देखोगे तो भाई लगता है जैसे प्लास्टिक का कोई खिलौना उसके अंदर ये घुसी हुई है और उड़ रही है, मतलब बिल्कुल गार्बेज यार, बिल्कुल कचरा था आयरन हार्ट। तो एनीवेज जो भी है, बहुत ज्यादा इस पर बोलकर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका और अपना। एंड ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब आप आयरन हार्ट के लिए एक्साइटेड हो क्या, और आपके हिसाब से ये लड़की ज्यादा बेटर ऑप्शन है टोनी की लेगेसी को कैरी करने के लिए या फिर ये लड़का। एनीवेज सो आयरन हार्ट को लेकर भी कास्ट मेंबर्स आए थे, बट स्टेज पर आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत शो के बारे में बताया, बट ऐसी कोई ऑफिशियल नई क्लिप वगैरह निकल कर नहीं आई। आयरन हार्ट को लेकर थोड़ी बहुत बकवास और उसके बाद पैनल खत्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रियली ऑसम एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस।
एंड आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि डिज्नी इसमें भी हक देता, लेकिन समहाउ मार्वल मैनेज्ड टू सेव दिस शो। ये वो शो है जिसका हम जाने कब से इंतजार कर रहे हैं, और बिलीव मी गाइज, इसका ट्रेलर अभी YouTube पर तो नहीं आया है, बट D23 में इसका ट्रेलर दिखाया गया और ट्रेलर भाई उम्मीद से बहुत ज्यादा अच्छा था। आई एम टॉकिंग अबाउट डेयरडेविल बॉर्न अगेन। सो डेयरडेविल बॉर्न अगेन की प्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो उसकी पूरी कास्ट, सारे एक्टर्स स्टेज पर आते हैं, और पता है इसमें शॉकिंग पार्ट क्या था? जॉन बर्नथॉल भी स्टेज पर थे। जॉन बर्नथॉल, हमारे क्लासिक एक्सट्रीम पनिशर, यानी ही इज बैक इन डेयरडेविल बॉर्न अगेन। लास्ट टाइम हमने डेयरडेविल सीजन 2 में पनिशर वर्सेस डेयरडेविल को देखा था, इन्हें आपस में क्लैश करते हुए देखा था, एंड अगेन D23 में हमें जो ट्रेलर दिखाया गया उसमें, उस ट्रेलर में डेयरडेविल वर्सेस पनिशर की एक बहुत छोटी सी फाइट हमें दिखाई जाती है, जो कि फैंस की हाइप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए काफी है। बिलीव मी दोस्तों, ट्रेलर बहुत ज्यादा अमेजिंग था, और इसमें पनिशर को एकदम नया लुक भी दे दिया गया। मतलब अभी तक हमें पनिशर बिल्कुल क्लीन शेव्ड मिलता था, देखने को मिलता था। अब इसमें जॉन बर्नथॉल ने मतलब बड़ी बड़ी बियर्ड रख ली है, बाल भी लंबे हो गए हैं, मतलब लग रहा है कि हाँ काफी टाइम बाद हमें फिर से डेयरडेविल और पनिशर का शोडाउन देखने को मिलेगा। और हाँ, ये आपस में क्लैश तो करेंगे ही, लेकिन अल्टीमेटली इनका टीम अप ही हो जाना है किंगपिन के अगेंस्ट। ट्रेलर में हमें किंगपिन भी दिखाया गया, और ट्रेलर के एंड में डेयरडेविल और किंगपिन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई थी। वो कॉन्वर्सेशन इतनी ज्यादा इंटेंस और एपिक थी, मतलब वो कॉन्वर्सेशन ही अपने आप में एक फाइट सीन के बराबर थी दोस्तों। इसका ट्रेलर कब YouTube पर आएगा ऑफिशियली ये तो मुझे नहीं पता। ऐसा तो नहीं कि अभी मेरे वीडियो बनाते बनाते ही ट्रेलर आ गया हो, खैर ऐसा नहीं हुआ होगा। एनीवेज, सो इसका ट्रेलर जब भी YouTube पर आएगा, सच में ये आपको बहुत बहुत ज्यादा मतलब हाइप अप कर देगा इस शो के लिए। डिसअपॉइंटिंग तो कतई नहीं है, और सच पूछो तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि डिज्नी, जिसे मतलब आदत है फैंस की उम्मीदों पर हक देने की, उसने इस शो को कैसे छोड़ दिया। खासकर जब डेयरडेविल को डिज्नी शी हल्क में लाया था तो मुझे तो लगा था भाई डेयरडेविल भी गया, लेकिन समहाउ मार्वल मैनेज्ड टू सेव दिस शो, एंड ट्रेलर में जान डालने वाला और कोई नहीं भाई, पनिशर ही था। अब इसे लेकर ये कहना तो बिल्कुल ही मुश्किल है फिलहाल इस पॉइंट पर कि पनिशर की भी क्या आगे कोई सोलो सीरीज आ सकती है, कोई सोलो शो आ सकता है, ये कहना भी काफी मुश्किल है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगेन पनिशर का ये जो अपीयरेंस है ये डेयरडेविल के शो में ही होने वाला है। उनका अपना कोई मूवी तो आएगी नहीं, और शो भी शायद से नहीं आएगा, शायद से, लेकिन स्टिल ये जो इनका टीम अप है ये अपने आप में काफी है, मोर देन इनफ है। इसमें हमें दोनों हीरोज का, मतलब दोनों, एक जो हीरो है डेयरडेविल और एक एंटी हीरो पनिशर, इनका इनफ एलिमेंट देखने को मिल जाता है। कई पॉइंट्स पर तो आपको खुद डेयरडेविल सीजन 2 देखते टाइम ये मतलब पता ही नहीं चला होगा कि आप डेयरडेविल का सीजन देख रहे हो कि पनिशर का सीजन देख रहे हो। इसके बाद हमें फाइनली YouTube पर जो एक ट्रेलर मिला वो था अगाथा ऑल अलोंग का, एंड इसमें कंपैरेटिवली नई फुटेज, नई क्लिप्स तो बहुत सारी थी, बट ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग तो नहीं दिखाया गया। एंड ऑल्दो जहां मुझे लगता है कि ये एक अच्छा हॉरर शो होगा, बीच बीच में इसमें डिज्नी वालों ने जो क्रिंज घुसाया है ना, वो डेफिनेटली आपको दीवार में सर देने के लिए मजबूर कर देगा। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्वल डिज्नी प्लस शोज के साथ काफी सेफ खेल रहा है। जो हाल अभी ब्लेड का हुआ वो तो हम देख ही रहे हैं, जो डिले पर डिले होती चली जा रही है, कुछ ऐसा ही दूसरे शोज के साथ ना हो जाए, इसीलिए अब मार्वल हमें YouTube पर ट्रेलर्स देने से भी बच रहा है। इसीलिए हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन का वो ट्रेलर जो D23 में दिखाया गया वो ऑफिशियली अभी YouTube पर रिलीज नहीं किया गया। थंडरबोल्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। आयरनहार्ट, वेल उसके बारे में तो शायद ही कोई सोचना चाहेगा। YouTube पर हमें मिला सिर्फ और सिर्फ अगाथा का ट्रेलर। याद है मैंने आपको अपनी पिछली किसी वीडियो में बताया था कि डिज्नी के CEO बॉब आइगर ने बोला है कि वो अब साल में मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 मार्वल शोज लाएंगे, मतलब 2 डिज्नी प्लस मार्वल शोज लाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते थे कि वो आप क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर फोकस करना चाहते हैं। मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि उनका दिमाग ठिकाने आ गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने जो मार्वल के शोज की छीछा लेदर कराई थी उस वाले फेज से निकलकर अब वो बाहर आना चाहते हैं और एक्चुअल में अच्छे शोज बनाना चाहते हैं। सो टू सम अप, डिज्नी के अपने सेपरेट कई सारे शोज, डिज्नी प्लस मार्वल से फैंटास्टिक फोर पर थोड़ी बहुत बात, आयरनहार्ट पर थोड़ी बहुत बकवास, तो फिर नया था क्या, ब्रेव न्यू वर्ल्ड से रेड हल्क का फर्स्ट लुक। एंड डोंट वरी गाइस, अभी ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो सेकंड ट्रेलर आएगा उसमें रेड हल्क पूरी तरह से रिवील कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर मार्वल को रिवील ना करना होता तो भाई वो रेड हल्क को ना सीधे मूवी में रिवील करता, लेकिन उसने जब टीजर में ही रेड हल्क का एक साइड लुक दे दिया और D23 में रेड हल्क को फ्रंट से पूरा का पूरा दिखा दिया, तो फिर भाई इसका सीधा सा ये मतलब है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो सेकंड ट्रेलर आएगा उसमें हमें रेड हल्क का फुल ऑन लुक देखने को मिल जाएगा। एंड एट लास्ट अगाथा ऑल अलोंग एंड डेयरडेविल बॉर्न अगेन, एंड ये एक ऐसा शो है जिसे लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गया, कुछ रूमर्स ऐसी भी चल रही थी ना कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में स्पाइडरमैन आ सकता है। वेल
ट्रेलर से तो ऐसा दूर दूर तक कहीं नहीं लगा कि इसमें स्पाइडरमैन का नामो निशान भी होने वाला है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली इसमें डेयरडेविल वर्सेस किंगपिन का ही सीन है। और टीम अप की बात करें तो उसके लिए इसमें डेयरडेविल के साथ पनिशर तो होगा ही होगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि डेयरडेविल के पोस्ट क्रेडिट सीन में शायद से स्पाइडरमैन का एक शॉर्ट अपीयरेंस हो जाए। और सबसे मजेदार बात तो यहाँ पर यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद जब पूरी दुनिया इंक्लूडिंग आर एवेंजर्स एंड आर हीरोज ये सब बोल चुके हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो डेयरडेविल जब स्पाइडरमैन से मिलेगा, चाहे उसकी अपनी मूवी में मिले, चाहे इस शो में मिल जाए, पोस्ट क्रेडिट में कहीं भी मिले, जब कभी वो स्पाइडरमैन से मिलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, और उसका तो छोड़ो पीटर का क्या रिएक्शन होगा, ये देखना बहुत ज्यादा मजेदार होगा। तो अब आपकी बारी है अपने जल्दी जल्दी टाइपिंग वाले स्किल्स को कमेंट बॉक्स में दिखाने की। आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं, अच्छे, नेगेटिव, आयरन हार्ट को लेकर अगर कुछ फ्रस्ट्रेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे करके लाइक, चैनल कर लीजिए, सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अभी वेनम, हेनरी कैविल का वुल्वरीन, ब्लेड और मतलब इनको लेकर बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। इन पर वीडियो पर काम अभी चल रहा है, चैनल पर आने वाली है। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।